तो हाँ जी, हम कर रहे थे क्लाइमेट ऑफ इंडिया। लास्ट हमने किया था कि डिस्टेंस जो प्लेसेस होती हैं, यानी कि जो सी और ओशन की जो डिस्टेंस से जो के ऊपर जो प्लेसेस होती हैं वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो, यानी कि वहाँ पर गर्मी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी और सर्दी के टाइम में ज़्यादा सर्दी, यानी कि कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है वहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम टॉपिक कर रहे हैं कोस्टल एरियाज इन द प्लेस नियर द सी। तो यानी कि तट के किनारे रहने वाले या फिर तट के किनारे जो एरियाज़ होते हैं, जो प्लेसेस सी के बिल्कुल नज़दीक होती हैं, वहाँ पर क्या ऑन द अदर हैंड द कोस्टल एरिया हैव मोर इक्वेबल क्लाइमेट विच लेस डिफरेंस बिटवीन द समर एंड विंटर्स। तो यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ के अंदर जो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इक्वेबल होता है, यानी कि एक जैसा सा, गर्मी और सर्दी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। द ओशियंस एक्ट एज द स्टोर हाउस ऑफ द मॉइस्चर फॉर winds that blow from the sea towards the land. The high-lying regions in the mountain have a low temperature than the plains. यहाँ पे तो फिर वो जो मतलब कि जो सीज के किनारे हो वहाँ पर सी के कारण जो हवाएं हैं, मॉइस्चर भरी हवाएं हैं, वो बहती रहती हैं टुवर्ड द लैंड, लैंड की तरफ आती रहती हैं वो हवाएं, तेज़ हवाएं। और जो माउंटेन्स के ऊपर जो यानी कि जो प्लेसेस लाई करती हैं वहाँ का जो टेम्परेचर है ज़्यादा लो होता है देन द प्लेन्स। इन द माउंटेन रीजन क्लाइमेट इज डिटरमाइंड मेनली बाय द ऑल्टीट्यूड। तो माउंटेन्स के अंदर जो रीजन, वहाँ के रीजन का जो क्लाइमेट है वो डिटरमाइन किया जाता है ऑल्टीट्यूड के लेवल के हिसाब से। नेक्स्ट, वाइंड्स। When there is a difference between the atmospheric pressure between the two regions, air moves from this region of higher pressure to the region of the lower pressure. Winds यहाँ की बहुत ही तेज़ हवाएं होती हैं, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेरिक की प्रेशर के बीच में जो टू रीजन्स का डिफरेंस आता है, जहाँ से एयर जो है मूव करती है एक जगह से दूसरे रीजन को विद हाई प्रेशर एंड टू द रीजन ऑफ द लोअर प्रेशर, तो उसे हम बोलते हैं वाइंड, यानी कि हवाओं का हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की रीजन की तरफ जाना, दैट इज वाइंड। द मॉनसून इज अ सीजनल वाइंड्स विच ब्लोज इज अ फिक्स्ड डायरेक्शन ड्यूरिंग द पर्टिकुलर सीजन। तो मॉनसून के दौरान क्या होता है कि इन वाइंड्स की जो डायरेक्शन है वो पर्टिकुलर होती है बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर सीजन। द मॉनसून इफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ द लार्ज पार्टिकल ऑफ इंडिया। अदर सीजनल वाइंड्स ऑल्सो ब्लो ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो मॉनसून है बहुत ही इफ़ेक्ट करता है हमारी इंडिया के क्लाइमेट को। तो और इसी तरीके से जो हमारे बाकी अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी ये वाइंड्स जो हैं, सीजनल वाइंड्स जो हैं, ये ब्लो करती हैं डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कंट्री के। नेक्स्ट जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्ट साइड से होने वाली डिस्टर्बेंस। द कोल्ड वेदर इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय द क्लियर स्काइज एंड लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी एंड लो लाइट एंड कूल वाइंड्स। तो ये कोल्ड वेदर है, ये कैरेक्टराइज किया जाता है या जहाँ पे बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, बहुत ही कम यानी कि जो टेम्परेचर होता है बिल्कुल ही लो चला जाता है, लो ह्यूमिडिटी यानी कि नमी भी कम हो जाती है वहाँ पे, जो ह्यूमस एक तरह से हम बोलते हैं, मॉइस्चर प्रेजेंट होना एयर के अंदर वो भी कम हो जाता है, ठंडी हवाओं को चलना, ये सारी की सारी है ये डिटरमाइन करती हैं कोल्ड वेदर को कि वहाँ का जो मौसम है बिल्कुल ही ठंडा है। दीज कंडीशंस आर डिस्टर्ब्ड बाय साइक्लोन्स कमिंग फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। तो ये सभी चीज़ें जो मेडिटेरियन सी से आने वाले साइक्लोन्स को डिस्टर्ब करती हैं। दीज साइक्लोन वाइंड्स आर नोन एज अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो इस तरीके के जो साइक्लोन वाइंड्स हैं उनको बोला जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। साइकिल्स ऑफ सीजन, किस तरीके से सीज़न जो है वो चेंज करते रहते हैं, साइकिल किस तरीके से सीज़न का जो चलता रहता है उसके बारे में। टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशन, प्रिवेलिंग winds, the amount and the distribution of the rainfall causes a seasonal changes in India। जो ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर का कंडीशन है, या फिर हवाओं का जो डायरेक्शन होता है, या फिर बारिश जो होती है, ये सभी के सभी चीज़ें हमारे इंडिया के टेम्परेचर को यानी कि सीजन्स को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। Besides, there are some local winds that influence the climate of areas in which these are prevail। तो इसी तरीके से जो लोकल वाइंड्स हैं यानी कि लोकल एरियाज होते हैं उनको भी ये इफ़ेक्ट करती हैं, इनका भी प्रभाव जो इनके ऊपर होता है।
The seasons occurs of the year and year as pattern the four distinct seasons are. तो सीजन का पैटर्न हर साल मतलब डिफरेंट बोल रहे हैं कि सीजन्स का जो पैटर्न है वो हर साल ही बनता रहता है. आफ्टर ईयर एंड ईयर पैटर्न जो बनता रहता है वही पैटर्न जो है चलता रहता है. यहाँ पे 4 सीजन जैसे कि हमें पता ही है. कोल्ड वेदर होता है या फिर जिसको हम बोलें कि विंटर का जो सीज़न है यहाँ पे दिसंबर टू फरवरी, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा यानी कि बहुत ही कूल जो टेम्परेचर होता है इस टाइम पे. हॉट वेदर सीजन दैट इज समर, दैट ये होता है बिल्कुल ही ज़्यादा गर्मी वाला, मार्च टू मई. एडवांसिंग मून और रेनी सीजन और साउथ वेस्ट मानसून, ये जो मानसून का जो मौसम होता है बारिश का होता है उस टाइम पे, ये होता है जून टू सितंबर. और फिर बात आती है रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि उसके मानसून के बाद का जो आने वाला टाइम जो अक्टूबर टू नवंबर का, जिस टाइम पे ना तो ज़्यादा ही गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है. तो ये 4 जो सीजन्स हैं इस तरीके से एक पैटर्न के अंदर हर साल वेरी करते हैं. इनका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, फिर ये चेंज हो जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है द कोल्ड वेदर सीजन. कोल्ड वेदर सीजन किस तरीके से काम यहाँ पे आपको बताया जाएगा इसके बारे में. दिस सीजन स्टार्ट्स इन मिड नवंबर एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ फरवरी. तो ये जो ठंडी का बिल्कुल ठंडी वाला जो मौसम है, सर्दी का जो मौसम है, ये नवंबर के मिड में से शुरू हो जाता है और फरवरी के एंड तक ही बना रहता है. These days are warm while nights are cold. दिन तो फिर भी कहीं ना कहीं वार्म होते हैं बट नाइट्स बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है. द टेम्परेचर इज जनरली लो एंड डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो चला जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है और ये डिक्रीज करता है फ्रॉम टू साउथ टू द नॉर्थ साइड पे. द मीन टेम्परेचर इन नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस while in the southern part इज़ मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस. तो नॉर्थ के अंदर लेस देन 20 डिग्री से चला जाता है और साउथ के अंदर मोर देन 20 डिग्री से चला जाता है, यानी कि ऑपोजिटली वर्क करते हैं. द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स ब्लो ओवर इंडिया फ्रॉम लैंड टू सी. जो नॉर्थ ईस्ट साइड से जो वाइंड्स ब्लो होती हैं ओवर द सी, वो सी से सीधा लैंड की तरफ लैंड से सीधा सी की तरफ जाती हैं. वो हवाएं जो होती हैं ऑल ओवर इंडिया से, यानी कि ये हवाएं थोड़ा सा ड्राई होती हैं. दस द विंटर सीजन इज़ ड्राई, इसीलिए जो विंटर सीजन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है. दीज वाइंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट इन ए मानसून और द विंटर मानसून, क्योंकि ये हवाएं बिल्कुल ही ड्राई होती हैं जो मौसम को इस हिसाब से चेंज करने में हेल्प करती हैं. हाउएवर वाइल पासिंग over the Bay of Bengal, these winds pick up the enough moisture and provide heavy rain in the coastal areas of the Tamil Nadu. अगर वही हवाएं बे ऑफ बंगाल की तरफ से ब्लो करती हुई पास होती हुई आएँ तो ये वहाँ से कुछ ना कुछ जो मॉइस्चर है वो पिक कर लेती हैं अपने आप में और जिसके कारण वो हैवी रेन कर देती हैं कोस्टल एरियाज़ के ऊपर, जैसे कि तमिलनाडु. वहाँ पे द कोल्ड वेदर सीजन इज जनरली करेक्टराइज्ड बाय द क्लियरिंग स्कीज, लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी एंड लाइट एंड कोल्ड वाइंड्स. तो इसी तरीके से वो कोल्ड वाइंड को या वेदर को डिटरमाइन करते हैं ये सभी चीज़ें कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो लो होना, ह्यूमिडिटी कम होना, ये सभी चीज़ें, ठंडी हवाओं का जाना. These conditions prevail mostly in the northern India, wherein the western disturbance affect the climate. Heavy snowfall in Himalaya range and rainfall in the plains during the winter season is also due to the western disturbance. तो इस तरीके से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है क्लाइमेट का, ये इफेक्ट करता है क्लाइमेट को कि हवाओं का किस तरीके से क्या उनका जो रहता है, किस डायरेक्शन में वो जाती हैं, या फिर मेडिटेरियन सी से वो उनका कितना डिस्टर्बेंस आता है जब वो पास करती हैं, तो उनको कहाँ पे जैसे कि माउंटेन्स वगैरह हैं वो उनको रोक लेते हैं, या फिर इस तरीके से हैवी जो रेनफॉल होता है जैसे कि हिमालय रेंज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्नोफॉल भी होती है वहाँ पे, क्योंकि जो भी एरियाज़ पहाड़ों के बिल्कुल नज़दीक होंगे वहाँ पे मोस्टली ठंड ज़्यादा बनी रहती है विंटर सीजन के अंदर, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं. और देयर अराइवल इज़ अ
फॉलोड बाय द सर्वर कोल्ड वेदर कंडीशन। तो ये सभी चीज़ें एक कोल्ड वेदर कंडीशन को सर्व करती है। The hot weather season. This season started early March and continues till the end of May, and in some areas till the एंड ऑफ जून। तो ये जो गर्मी का मौसम है जो शुरू होता है मार्च से, कई जगहों पे तो ये मतलब कि जो अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड या फिर ऑल्टीट्यूड के होता है कि ये कितने टाइम तक ये सीज़न जो चलता है, कहीं पर ये मई में ही ख़त्म हो जाता है और कहीं पे ये जून तक चलता है जो गर्मी का जो सीज़न है। ड्यूरिंग दीज मंथ्स द टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग एज हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशंस प्रिवेल थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट द कोस्टल प्लेन्स। तो इसी तरीके से जब इस मंथ्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होनी शुरू हो जाती है, बहुत ही ड्राइनेस हो जाती है वेदर के अंदर, और ये इसी तरीके से मतलब कि सारी कंट्री के अंदर इसका मतलब सेम सीज़न चलता रहता है। और एक्सेप्ट द कोस्टल प्लेन्स के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, डिफरेंट होता है वहाँ का कोस्टल प्लेन्स के ऊपर, क्योंकि जो जो जगह होती है पानी के किनारे यानी कि वाटर बॉडीज़ के नियर, वहाँ पे ऑब्वियसली ड्यू टू द वाइंड्स और ड्यू टू द वाटर वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी वेरी करता रहता है, यानी कॉन्टिनेंटल सा टेम्परेचर बना रहता है वहाँ पे, या फिर यूँ कहे कि इतना डिफरेंट नहीं होता वहाँ पे, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती। During the month of March and highest temperature recorded in the peninsular plateau is region about 38 डिग्री सेल्सियस। तो मार्च के मंथ के अंदर, महीने के अंदर कि कितना हाईएस्ट टेम्परेचर चला जाता है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू के ऊपर रिकॉर्डेड है, वो चला जाता है 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। द बेल्ट ऑफ द हाई टेम्परेचर शिफ्ट नॉर्थ टूवर्ड in a month of April. During the month of May, the region highest temperature is about 45 degrees Celsius lies in the northern west part of our country. तो इस तरीके से जो ये हाई टेम्परेचर है ये शिफ्ट होता रहता है फिर मंथ अप्रैल से मई की तरफ। तो फिर ये मई के अंदर जो टेम्परेचर इसका हाईएस्ट चला जाता है 45 डिग्री सेल्सियस, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है उस टाइम के अंदर। सच हाईएस्ट टेम्परेचर हैज़ नॉट रिकॉर्डेड इन साउथ इंडिया। तो ज़्यादा साउथ इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो भी रिकॉर्डेड नहीं है। वेयर द मीन टेम्परेचर इज़ अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। तो मीन टेम्परेचर अभी तक यही माना गया कि 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इवन द मिनिमम टेम्परेचर डज नॉट फॉल बिलो द 20 डिग्री सेल्सियस। बट ये यहाँ पे है कि दिन में चाहे कितना भी टेम्परेचर हो बट रात के टाइम पे 20 डिग्री सेल्सियस से इससे ज़्यादा कम टेम्परेचर नहीं जाता। ड्यू टू द नाइट्स आर ऑल्सो वार्म, क्योंकि गर्मी के अंदर रातें भी उतनी ही ज़्यादा गर्म होती हैं, बट टेम्परेचर फॉल ज़रूर करता है बट 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता। इन द समर सीजन हॉट एंड ड्राई वाइंड्स कॉल्ड लू। तो समर सीजन के अंदर मतलब कि जो हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं, गर्म हवाएं, उनको बोला जाता है लू। ब्लो ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इन नॉर्थन प्लेन्स and dust storms are evening are common. Some areas get light rain and which provide temporary relief from the oppressive heat. डस्ट स्टॉर्म जो मिट्टी के जो छोटी छोटी यानी कि तेज हवाएं जब चलती है जो मिट्टी साथ में उड़ती है, जिनको हम स्टॉर्म्स की तरह बोलते हैं, तो वो कॉमन ही रहते हैं बिकॉज ये लू के साथ में आते रहते हैं। जो यहाँ पे रेन है वो लाइटली होती रहती है, बिल्कुल थोड़ी हल्की बारिश होने के कारण भी जो इतनी ज़्यादा ऑप्रेसिव हीट होती है इससे राहत मिलती है। Nor'westers are thunderstorms that started in March and continue to blow till the onset of the monsoon over north and east India, and these cause large scale damage of the life and property. तो थंडरस्टॉर्म आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं मार्च से लेके मानसून तक, और इसी के कारण ज़्यादा नुकसान हो जाता है लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को ही। Towards the end of the summer season, many parts of India experience the pre-monsoon showers. In Kerala and Karnataka, the pre-monsoon showers are called the mango showers. They are helped in the early reaping of the mangoes. तो समर सीज़न के एंड होते होते मतलब प्री शावर्स होते रहते हैं, यानी कि बारिश, हल्की बारिश होती रहती हैं,
और केरला और कर्नाटक में इसको मैंगो शार्स बोला जाता है, क्योंकि ये हेल्प करते हैं मैंगोज को बनने में, उनकी रिपिंग में।